अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलाहुद्दीन महमूद रिंद है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन हूँ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान और साउथ पंजाब हॉस्पिटल पे। आज हम ओबेसिटी के बारे में बात करेंगे। मोटापा जो बेसिकली एक कंडीशन नहीं बल्कि एक बीमारी है, एक वबा फैल चुकी है बल्कि, और बहुत सारी मेडिकल एसोसिएशंस इसको अब बीमारी कहती हैं क्योंकि इससे आगे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, बल्कि हम इसे मदर ऑफ़ मैनी डिजीज़ कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे वेट, चर्बी रिलेटेड बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पीसीओएस, फिर लोड रिलेटेड बीमारियां, आर्थराइटिस, चलने में सांस का मसला, ठीक है, खराटों का मसला, और बहुत सारी बीमारियां मोटापे से होती हैं। मोटापा कहाँ किसको जाता है? क्या इसमें 100 किलो सबके लिए मोटापा होगा? तो ये बिल्कुल गलत है। कद के हिसाब से वज़न के तनासुब को मोटापा कहा जाता है। इसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। एक बंदा 7 फुट का है, उसका वज़न 100 किलो है, और एक बंदा 5 फुट का है, उसका वज़न 100 किलो है। दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। कद के हिसाब से वज़न को देखा जाता है, तो उससे हम एक क्राइटेरिया निकालते हैं जिसको बीएमआई कहते हैं। ये इंटरनेशनली कहा जाता है कि 25 से अबव हो तो बीमारियां होने का ख़तरा है, 25 से नीचे है तो ये नॉर्मल आता है 19 तक। लेकिन एशियंस के लिए नई गाइडलाइंस आई हैं कि 23.5 से अबव हो तो इसको मोटापियाँ होने का ख़तरा है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी मल्टीपल वजूहत हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब एक बंदे का वज़न ज़्यादा है, लेकिन वो वज़न क्या है, वो चर्बी नहीं है, वो बॉडी बिल्डर है, वो मसल्स हैं उसके। अगर एक मस्कुलर बॉडी है, उस पर बीमारियां होने का ख़तरा नहीं है। ये थोड़ा सा गलत कंसेप्ट हो गया। इसी तरह एक बंदा है, बेशक वो पतला है लेकिन उस पर चर्बी ज़्यादा है, उसमें बीमारियां होने का ख़तरा है। इसको हम कहते हैं विसरल फैट, के अंदर के अज़ा के ऊपर फैट का आना। इसमें फैटी लीवर आ गया कि वो देखने में बंदा इतना मोटा नहीं है लेकिन थोड़ी सी तोंद है, ठीक है, मगर उसमें क्या आता है, जिगर पे चर्बी आ गई, वो फैटी लीवर कराती है। वही चर्बी कोलेस्ट्रॉल में आ गई, खून की रगों में चली गई और आगे जाके बीमारियां का बायस बनती है। फिर आता है सवाल कि क्या मोटापा सिर्फ विल पावर ना होने का नाम है? तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। मोटापे पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कुछ बीमारियां जो मोटापा करती हैं, थायराइड हो गई, कुछ हार्मोनल बीमारियां इस तरह जो मोटापा पैदा करती हैं। फिर मोटापा किस चीज़ का नाम है? खुराक का इंटेक और खुराक की यूटिलाइजेशन, एनर्जी इंटेक, एनर्जी कंजम्पशन, इसके इम्बैलेंस को बेसिकली हम मोटापा कहते हैं। मिसाल, एक बंदा 10 किलोमीटर्स की मैराथन करता है, वो भागता है, वो अगर एक रोटी खाता है और एक बंदा सारा दिन लैपटॉप पे काम करता रहता है, वो एक रोटी खाता है, तो दोनों का एनर्जी यूटिलाइजेशन सेम नहीं है। बेशक एनर्जी कंजम्पशन दोनों की सेम है। तो इस पे क्या है, जो बैठा रहता है, इसको हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं, उसका वॉक एक्सरसाइज उस तरह नहीं है, उसमें मोटापा होने का ख़तरा है। हाँ, उसको अपनी डाइट भी उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी जितनी मैराथन वाले को नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हमारे बड़े थे, अगर मिसाल है, फसलों में जाते थे, हल चलाते थे, कुएं से पानी भरते थे, जो काम खुद जाके करते थे, हम मोबाइल लैपटॉप्स पे वो काम करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एनर्जी भी उससे कम अब हमें चाहिए, हमारी डाइट्स भी उससे कम हो, वरना उन्हीं की जितनी डाइट लें और उन जैसा काम ना कर सके तो हमें भी मोटापा होगा। तो एक तो मोटापे में आ गया एनर्जी कंजम्पशन का रोल। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया डिजीज़ का रोल। तीसरा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स का रोल आता है, लाइफस्टाइल का मैंने आपको बताया। फिर क्या है, डिप्रेशन में कुछ लोग खाते हैं ज़्यादा, कंपल्सिव ईटिंग होती है, हैबिचुअल ईटर्स होते हैं, ये भी एक कॉज है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो वेट गेन कराती हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कुछ साइकेट्री की मेडिसिन हैं, मूड की मेडिसिन हैं, ये सारी वेट गेन कराती हैं। तो मोटापा बहुत सारी चीज़ों के मिलने के बाद एक मोटापा होता है, जिसको फिर हमने जब ट्रीट करना है, उन सारी चीज़ों को हमने अलग अलग ट्रीट करना है। मेडिसिन हैं, हम उनको उन मेडिसिन से चेंज करें जो वेट गेन नहीं कराती या वेट लॉस कराती हैं। इसी तरह अगर कोई हैबिचुअल ईटर है, कोई डिप्रेशन में खाता है, तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। वहाँ हम साइकेट्रिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे। फिर कार्ब्स की यूटिलाइजेशन और जो कंजम्पशन है उनका इम्बैलेंस है, हम न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे ताकि नेगेटिव बैलेंस में रखें हम। तो मल्टीपल, इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं कि मल्टीपल टीम्स मिल के मोटापे का इलाज करती हैं, और फिजिशियन का उसमें डेफिनेटली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का या ओबेसिटी जो स्पेशलिस्ट है, इनका लीडिंग रोल होता है बीच में। तो उसमें अगर मैं गाइडलाइंस की बात करूं तो जो कद के हिसाब से तनासुब बनता है वज़न का, जिसे मैं बीएमआई की बात शुरू में की कि बीएमआई 27 एंड अबव है, और उसके साथ वेट रिलेटेड बीमारियां हो गई हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई एक बीमारी है और वेट 27.5 एंड अबव से ऊपर बीएमआई है,
तो डेफिनेटली उसको हमने ट्रीटमेंट ओबेसिटी का करना है। या जिसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन BMI 30 एंड अबव है, उसका भी हमने वेट लॉस का ट्रीटमेंट करना है। फिर वेट लॉस का ट्रीटमेंट भी डायरेक्ट ये नहीं है हम दवाइयों पे जंप कर लें, इसको हम स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बात की कि मोटापा हुआ क्यों, बीमारी से है, उस बीमारी का इलाज करेंगे। फिर साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट इन्वॉल्वमेंट, इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता फिर दवाइयों का रोल आता है। और उसमें बेहतरीन बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। उसके लिए आप अपने भी जो भी नियर बाय कंसल्टेंट हैं, जो ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनको विजिट करें और वो डेफिनेटली आपकी बॉडी, आपके लाइफस्टाइल, आपकी बीमारी, उसके हवाले से प्रॉपर एक प्लान बना के आगे चलेंगे। थैंक यू। इतनी तो मुझे उम्मीद ही नहीं